बंधुओं, आज का अपना मुहावरा है पेट में चूहे दौड़ना। इसका अर्थ है बहुत भूख लगना। जिस तरह घर में इधर उधर छोटी सी चूहिया दौड़ती रहती है, उसी तरह जब बहुत तेज भूख लगती है उस समय खाली पेट में लगता है कि कुछ दौड़ रहा है। शायद इसीलिए बहुत भूख लगने का मुहावरा बन गया पेट में चूहे दौड़ना। इस मुहावरे के भावों को वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। पहला वाक्य देखिए, दिन भर काम करते करते मैं तो बहुत थक गया हूं। अब तो थकान के कारण पेट में चूहे भी दौड़ने लगे हैं। इस वाक्य में यह भाव व्यक्त हो रहा है कि दिन भर काम करने से वह थक भी गया है और थकान के कारण बहुत भूख भी लग गई है। यदि वह सीधे सीधे कह देता कि भूख लगी है तो एक सामान्य भूख माना जाता, पर वही जब मुहावरे में कहा कि पेट में चूहे कूद रहे हैं तो अगले को लगता है कि वाकई इसको बहुत भूख लगी होगी। दूसरे वाक्य में देखिए, जब से हलवाई की दुकान की खुशबू नाक में घुसी है तब से पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। इस वाक्य में देखिए, खाने की खुशबू से किसी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। यदि उसे खुशबू नहीं लगती तो शायद उसे भूख भी नहीं लगती। तो यहाँ दुकान की खुशबू किसी के भूख को तीव्र कर देती है। तीसरे वाक्य में देखिए, तू तो बड़ा पेटू निकला, पार्टी का नाम सुनते ही तेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। इस वाक्य में एक अलग ही भाव झलक रहा है। वैसे वह खाने की बात कभी नहीं करता, परंतु जब कोई पार्टी का या दावत का नाम सुनता तो उसे बहुत भूख लग जाती है। कई लोगों को ऐसा होता है कि वह अकेले में कुछ नहीं खाता, पर पार्टी वगैरह में मित्रों के बीच में खूब जम के खाता है। इसीलिए जब कभी पार्टी की चर्चा होती है तो उसे बहुत भूख लगने लगती है। चौथे वाक्य में देखिए, मैडम जी क्या बताऊं, इस लड़के के पेट में चूहे तो दौड़ते नहीं, इसीलिए कभी खाना भी नहीं मांगता, जबरदस्ती इसे खिलाना पड़ता है। इस वाक्य में मुहावरे का तो प्रयोग हुआ पर अर्थ विपरीत ध्वनित हो रहा है। एक माँ परेशान है कि उसका बेटा कभी खाने की बात ही नहीं करता, कभी लड़का यही नहीं कहता कि भूख लगी है, माँ को जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। अब पांचवें वाक्य में देखिए, तुम्हारे पेट में चूहे दौड़े या बिल्ली कूदे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पहले होमवर्क करके दिखाओ तभी खाना मिलेगा। इस वाक्य में गुस्से का भाव है। यहाँ काम की अहमियत पहले है, खाने की बाद में। समय पर काम न करने पर माँ बच्चे को भूख लगने पर भी खाना नहीं दे रही है, एक तरह से उसे सजा दे रही है। इस तरह हमने देखा कि मुहावरे के माध्यम से छोटी से छोटी बातों को कितने रोचक ढंग से कह दिया जाता है। भूख लगना स्वाभाविक बात है, खाना मांगना भी मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जब तीव्र भूख की बात हो, दूसरे के यहाँ खाने की बात हो या बेटे की शिकायत करनी हो तो मुहावरेदार भाषा में करना एक अलग प्रभाव व्यक्त करता है। कल हम एक नए मुहावरे के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।